अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब ट्रिप बस स्टार्ट होने वाला है, तो इससे पहले आज सुबह जैसे उठा ना, तो मेरे व्हाट्सएप पे एक बैरिया टाउन के दोस्त ने वीडियो भेजी हुई थी। कहा कि अपनी यादें ताज़ा करें। मैं भी नींद में था, तस्वीर देखी, बादल छाए हुए थे, बहुत मज़ा आया। मेरे ख्याल में इकबाल और कायद विला का था। और फिर मैं अचानक जहन में ऐसी ऐसी बातें आना शुरू हो गई कि यार एक इंसान की सेटल लाइफ हो, सब कुछ हो, गाड़ी हो, घर हो, बहुत कुछ हो, और उसके बाद फिर आप देख रहे हो कि एक कमरे के रूम में आके रहना इतने अरसे के लिए। तो थोड़ा सा कभी कभी ख्याल आ जाते हैं कि भाई वजह क्या है कि आप अपना मुल्क को छोड़ के लोग आते हैं। मैं अकेले की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं जो वेल सेटल्ड लाइफ होती है उनकी, वहाँ के अखराजात और यहाँ के अखराजात में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्यों लोग छोड़ के आते हैं? तो मैंने फिर अपने आप से सवाल करना शुरू किए कि यार क्या वजह थी। बेइंतहा दर्जे की गुर्बत देखी और अच्छी लाइफ देखी अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब अच्छी वैसी कि जितनी अल्लाह ने मतलब करम नवाजियाँ की हैं उसका सोच भी नहीं सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने, वो कहता है ना कि फिर जहाँ रोज़ी दाना पानी होता है तो वहाँ लोग चले जाते। आप सोच रहे होंगे ना कि एक इंसान जब वहाँ सेट है तो फिर भाई दूसरे मुल्कों में लोग क्यों जा रहे हैं। तो ये सवाल इतने महीनों के बाद आज मेरे जहन में आया। और फिर मेरा ना पूरा माइंड जो है वो क्या कहते हैं कि फिल्मी सीन नहीं होता, रिवाइंड हो जाता है। और रिवाइंड होके चला गया अपना स्पोर्ट्स सिटी बैरिया टाउन जहाँ रहते थे। और जब ऐसी वीडियो देखे बंदा तो फिर इंसान का जो माइंड है ना वो पीछे लेके जाता है। और मैं फिर वो वही याद करने लगा कि बारिशें होती थी, उठते थे, बाहर रौनक लगी रहती थी, साइड में पड़ोसियों के साथ गपशप होती थी, चाय के कप आते थे, कोई टेंशन वैसे नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि भरपूर टेंशन वाली ज़िंदगी में भी कोई फ़िक्र इतनी नहीं होती थी। और इतनी अच्छी लाइफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये टेंशन नहीं होती क्या करना है क्या नहीं। भाई जो है बस उसी में खुश रहे बंदा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी जितना है उसी में खुश हैं। ये भागम भाग नहीं है कि बस सुबह में जाओ रात में आओ, बस ज़िंदगी तेल कर लो अपनी। नहीं भाई, जितना है ना बस रहो। भाई इधर कोई अपनी स्टेट नहीं बनानी, कोई वॉलमार्ट नहीं खरीदना। बस अल्लाह ताला नसीब में जो लिखेगा ना उसके लिए कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो चीज़ हमें हासिल हो। अगर नहीं नसीब में होगा तो मसला नहीं है, टेंशन की बात नहीं है कि भाई बस करना है। वहाँ भी मेरा यही होता था कि आज है कल का देखेंगे। और इस वजह से वहाँ की जो मेरी ज़िंदगी थी, आपसे मैंने शायद पहले शेयर की या नहीं की, बेहतरीन लाइफ थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लाखों एहसानात थे। खूबसूरत घर था, वेल डेकोरेटेड। 6-7 महीने तो मैंने उसको बहुत इंटीरियर डिज़ाइन पे काम कराया था, क्योंकि मेरा नहीं था ये, मेरी छोटी का ड्रीम हाउस था, उसी का ही था। और उसके लिए हर चीज़ वही की जो वो चाहती थी। और ये मेरा माइंड एक जगह से चेंज हुआ था ट्रैवल करने के टाइम पे। तो मैं जब इत्तेहाद एयरवेज़ के लाउंज में आया ना, बिज़नेस क्लास लाउंज था, तो बस वहाँ जो मैंने सारी चीज़ें देखी तो मेरे माइंड में एक सवाल उठा कि भाई गाड़ी है, फैमिली है, छोटी पैदा हो चुकी है, और वो रह रहे हैं किराए के घर में, और तुम कर रहे हो अयाशियाँ, घूम रहे हो। अयाशी मीन्स के आप घूम रहे हो। तो फिर मैंने वो ट्रिप जो है ना, तकरीबन कोई 20-25 दिन का था, वो मैंने कैंसिल किया और मैं चला गया वापस। मैंने कहा नहीं, अब तो अच्छा घर बनाएंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे, अच्छा सब कुछ करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे ख्वाब अल्लाह ने पूरे कर लिए माँ बाप की दुआओं से। और वो ऊपर बैठ के दुआएं करते तो परवाह नहीं होती। तो वो सारा मेरा वहाँ से माइंड चेंज हुआ। उसके बाद फिर चले गए बैरिया टाउन। बैरिया टाउन में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से रहे। और वहाँ भी अपना जो शहर था उसको बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया, बावजूद इसके कि उनकी कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने अपने हिसाब से बहुत ज़बरदस्त उसको बनाया। और मेरे ख़्याल में शुरू शुरू में उसी एरिया में हम ही थे, तो बहुत सारे लोग देखने भी आते थे घर को। फिर वहाँ अपनी 4x4 गाड़ी लेके गांव में चला जाता था। गांव के दोस्त बन गए थे अपने। बहुत मेरा जो है ना शुरू से इंटरेक्शन ग्रास रूट लेवल के लोगों से ही रहा है। मैं ये जो आर्टिफिशियल लाइफ है ना अमीरों की, मैं ये नहीं जीना चाहता था और न जीना चाहूँगा कभी। और मेरी शुरू से जो दिल लगता है ना वो अपने तबके के लोगों के साथ रहता है।
वो तबका जो हमारा अपना इक्वल है ना, कोई सरदार वडेरा बड़ा आदमी नहीं, तो उनके साथ उठने बैठने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब यहाँ मैं चला रहा हूँ 2007 की गाड़ी, कितनी पुरानी है, और 1,21,000 माइल चली हुई थी। लेकिन चलने में यहाँ की गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारे पास तो गाड़ियों का हशर नशर ख़राब हो जाता है, रोड अच्छे नहीं हैं, और उसके साथ गड्ढे हैं, सब कुछ है। यहाँ की लेक्सस गाड़ी आप स्टार्ट करेंगे तो बताएगी कि भाई मैं स्टिल हिम्मत वाली हूँ। और वहाँ मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी जब भी बुकिंग कराता था, फिर ट्रेड इन करता था। आखिरी जो अभी लेजेंडर ली थी तो वो मैंने चलाई 1 महीने थी मेरे ख्याल में, 1 या 2 महीने। बहुत सारे लोग आए हैं हमारे जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। वो लोग नहीं जिनकी वहाँ भी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, तो यहाँ भी वो आके महंगे महंगे अपार्टमेंट में रहते हैं और लाइफ स्टाइल उनका वही रहता है। मगर बाहर निकलते हैं तो मैं और वो बराबर होते हैं। और पाकिस्तान में क्या है, वहाँ आप और बड़ी गाड़ी वाला अलग अलग होता है। तो भाई हम बड़ी गाड़ी में भी यही थे और छोटी में भी यही हैं, तो इतना डिफरेंस है। और वहाँ शाम में घूमना फिरना यार, अपना सारा हल्ला गुल्ला, दोस्तों के पास आना जाना। लेकिन मेरी ज़िंदगी इतनी महदूद हो चुकी थी कि मैं सब कुछ होते हुए भी निकल नहीं पाता था। थ्रेड्स आती थी, कभी क्या धमकी, कभी क्या धमकी, कभी कितने लोग पीछे लगे हुए हैं, मतलब इस तरह की लाइफ थी। उसके बावजूद घूमना फिरना हमारा चलता था। कभी थाना बुला खान चले गए, सरी चले गए, कभी किधर चले गए, लेकिन मैं अपना शेड्यूल बताता नहीं था। दो तीन दोस्त होते थे जो करीब, उन्हीं के साथ ही घूमना फिरना होता था। तो यार बहरिया टाउन की लाइफ जो थी वो इस लाइफ से तो 1000 गुना अच्छी थी। लेकिन वहाँ जो एक इंसान के जहन में प्रॉब्लम्स होते ना, और वहाँ जो एक टेंशन वाला माहौल था ना, कि ज़हनी सुकून नहीं था। कभी किसी के घर में रॉबरी, कभी कहाँ से चोरी, कभी कहाँ से डकैती, कभी कोई शहर जाते हुए गन फायरिंग में मारा जाता है, कभी कोई ज़ख्मी हो जाता है। तो इतना बड़ा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ, वो है इनसिक्योरिटी। भली चाहे आपकी दुश्मनी हो न हो, लेकिन इनसिक्योरिटी, फिर मासूम बच्चियों का अगवा होना, फिर उनके साथ रेप होना, फिर दुश्मनी में उनको तकलीफ़ मतलब देना। ज़ैनब का वाक़या जब हुआ था तो मैं बहुत मतलब उस वक्त से डरा हुआ था। तो मुझे जो है ना वो था, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्राइम तो पूरी दुनिया में, लेकिन यार पता तक नहीं चलता, पता ही नहीं चलता कि कुछ हुआ था। बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं, यूं भूल जाते हैं यहाँ। और ज़ख़म लोगों के जिनके साथ होता है उनके तो ताज़ा ही होंगे, लेकिन इतना पैनिक नहीं होता। हमारे पास बहुत पैनिक होता है। और एक बात ज़रूर है कि अगर अपने मुल्क के हालात बेहतर हो ना, हर किसी के भी मुल्क के, तो कोई बंदा बाहर जाने का सोचेगा भी नहीं। और सोचेगा भी तो उनको इजीली रास्ते मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पास अच्छा पैसा होगा, अच्छी लाइफ होगी, तो सब कुछ कर सकते हो। यहाँ तो आपको ना ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ज़ीरो से आपको मेहनत करनी पड़ती है। ज़ीरो से आपको अपनी शनाख्त दोबारा पैदा करनी होती है। ये बड़े पंगे हैं, ये बड़े प्रॉब्लम हैं बाहर मुल्कों में। जब आप बंदे लोग जाते हैं तो उनको अपनी शनाख्त दोबारा हासिल करनी होती है कि मैं हूँ, क्योंकि आप विदाउट पेपर आप कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ जिनके पास पेपर हैं और वो है ना, वो खुद को कहते हैं भाई हम तो बादशाह हैं। जिनके पास आ चुके हैं, जो इन मरहलों से गुजर चुके हैं, वो कहेंगे भाई हम ही हैं, दूसरे तो आने ही नहीं है। तो एनीवे ये ज़िंदगी का सिलसिला है, और अच्छी लाइफ, और उसके बाद फिर लोगों का ज़ीरो से फिर दोबारा स्टार्ट करना। भाई लाइफ को आप एक जगह पे रख के जियोगे ना, तो तालाब का पानी भी ख़राब हो जाता है। और जब आप उसको अच्छे तरीके से आगे लेके जाने की कोशिश करते हो तो पल का पता नहीं है। लेकिन ज़िंदगी तो लंबे चैलेंजेस का नाम है। जितनी खूबसूरत लोग कहते हैं ना, उससे ज़्यादा कहीं ख़तरनाक होती है लाइफ। बहरिया टाउन वाले दोस्तों बादलों को देख के खुश होंगे। यहाँ भी बादल कई दिनों से बरसे नहीं हैं। उसके साथ भाई अभी तो बहरिया टाउन पेशावर भी बन रहा है, और बहरिया टाउन पेशावर जो बन रहा है, अब पता नहीं इस मार्केट को उठाएगा या नहीं उठाएगा। यहाँ से हमारे दोस्त गए हैं तो वो कह रहे भाई बहरिया में जितनी वीरानी है, जितना वो एक फीकापन आ गया वहाँ। मार्केट डाउन हो गई, घरों की कीमतें गिर गई, प्लाट लेने वाले लोग नहीं हैं, घरों की कीमतें मतलब घर लेने वाले ही नहीं हैं। जो प्लॉट लेते थे, इन्वेस्ट करते थे, वो भाग गए। बहरिया में वो रंगीनियाँ नहीं हैं, चाहे बसें चलाएं, चाहे अगरबत्तियाँ जलाएं। लेकिन बहरिया को जिस तरह से नुकसान हुआ है, ओवरऑल सारे मुल्क के अंदर मार्केट डाउन है, लेकिन जो बहरिया को
हुआ है ना, वो उनका ट्रस्ट डिफिस जो उन्होंने तोड़ा है लोगों का, उस वजह से। अगर वो रोकते, थोड़ा सा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करते तो सब कुछ बेहतर हो सकता था। लेकिन फिर भी जब सुबह सिंध के अंदर देखते हैं तो ऐसी सोसाइटी यार है नहीं, ये बात तो है। फिर भी मैं कहता हूँ कि पेशावर वाले बड़े सियाणे हैं, क्योंकि ये लॉन्च होना था 1.5 साल या 2 साल पहले, लेकिन उन्होंने करने नहीं दिया। वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा भाई यहाँ तो कानूनी काम होगा, सिंध है नहीं कि बस ज़मीन देखी और घर बनाना शुरू किए। सिंध वाला काम नहीं होगा, ये है केपी के। और केपी के में हम पठान किसी को, हम पख्तून लोग जो है ना, किसी को कब्ज़ा करने देते नहीं हैं। तो यहाँ अगर आपको काम करना है तो प्रॉपर करो। तो इसलिए ये हो गया डिले। और उसके बाद जो यहाँ ज़मीनें जिन्होंने ज़बरदस्ती लेके दी थी इस टीम को, वो भी वहीं तैनात हो गए थे, मगर उनको फिर भी लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं दी प्रॉपर तरीके से। वहाँ शायद काम हो रहा है, तो इसलिए बहुत डिले हो गया। अखबारात में इश्तिहार भी छपे थे और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया कि ये गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, यूँ हो रही हैं, तो सारा काम इनको रोकना पड़ा। अब गवर्नमेंट चेंज हुई है तो पेशावर भी आ रहा है बहरिया टाउन। तो अब पेशावर वाले सोचें कि क्या वजह है कि जल्दी जल्दी पीडीएम की हुकूमत में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन आई होप, उम्मीद है कि वो जो उनकी लीगल प्रोसीजर है उनको ज़रूर फॉलो किया होगा, वरना फिर प्रॉब्लम आएंगी, फिर वहाँ की बहरिया भी बदनाम हो सकती है। तो आज बहरिया की याद आ गई थी, और इस मुल्क में रहते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, वहाँ भी खुश थे। लेकिन ये कि ज़िंदगी वहाँ आदमी को गुजारनी चाहिए जहाँ ज़हनी सुकून हो। ज़हनी सुकून यहाँ है बहुत, तनाई है बहुत, पैसा भी बड़ा है यहाँ, लेकिन उसके साथ चैलेंजेस भी उतने बड़े हैं। जो वहाँ बंदा गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो यहाँ गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, और यहाँ वो शशके कर सकता है, लेकिन उस शशकों को देखने वाला कोई नहीं है। और वहाँ आप छोटी सी मोटरसाइकिल भी लेते हो तो बहुत सारे लोग देखने आते हैं। तो ये है चीज़। तो अपने मुल्क का और इस मुल्क का ये फ़र्क है। और भाई अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, पकड़ के निकलेंगे और तैयार भी होंगे, देखेंगे कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन आपको ना अच्छे व्लॉग मिलेंगे ट्रैवल के, तो देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।